हेलो बच्चों। बच्चे अपन कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल की सॉल्यूशन सीरीज। हमने लास्ट वीडियो पे कर लिया था क्वेश्चन नंबर 32 तक, दैट इज चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। चैप्टर नंबर 1 का हमने 32 तक कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से, जो कि एक नया टॉपिक है, दैट इज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। बच्चों बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है, बड़े आराम से बन जाएगा। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा कमीशन के पॉइंट पे थोड़ा सा घुमाता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले में। तो अपन आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 1.92। सॉल्यूशन नंबर 33, पेज नंबर 1.92। क्या बोला जा रहा है बच्चे? शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। शिव इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। अंडरलाइन करेंगे वर्ड नेट प्रॉफिट। 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 1,10,000। नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे? 1,10,000 नेट प्रॉफिट है, और कमीशन मिलना है शिव को 10% ऑन नेट प्रॉफिट। साफ साफ बोला, कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपको दे दिया गया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव। बहुत इजी है बच्चे, कमीशन पेबल टू शिव निकालना है हमें। कमीशन पेबल टू शिव, पेबल टू शिव कितना निकलेगा बच्चे? नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट आपको 1,10,000 रुपीज दिया हुआ है। रेट ऑफ कमीशन कितना है? 10% है, डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? तो फिर 11,000, ठीक है। तो कमीशन टू शिव बहुत आराम से निकल गया। कमीशन टू शिव इज इक्वल टू रुपीज 11,000। 11,000 का मुझे कमीशन देना है शिव को। बहुत इजी सवाल, एकदम कुछ रखा ही नहीं था इस सवाल पे, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 पे क्या बोला जा रहा है बच्चे? सॉल्यूशन 34, सॉल्यूशन 34 पे बोला जा रहा है आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड, Vineet is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. अंडरलाइन करिए बच्चे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए क्वेश्चन 33 और 34 में क्या फर्क है? 33 में बोला गया है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, यहाँ पे बोला गया है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। Net profit before charging commission is rupees 2,20,000. Determine the amount of commission payable to Vineet. ठीक है, तो इसमें भी हमें कमीशन निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बहुत इजी है बच्चे। थोड़ा सा लिखना है आपको तो यहाँ पे लिख सकते हो। रेट ऑफ कमीशन क्या है? रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे मैं अलग कलर की पेन से लिख रहा हूँ। आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है बच्चे? नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आपको कितना रुपए का दिया हुआ है बच्चे? 2,20,000, 2,20,000 आपको दिया हुआ है। देयरफॉर कमीशन कैसे निकलेगा? देयरफॉर कमीशन टू विनीत कैसे निकलेगा? 2,20,000 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो कितना हो जाएगा ये? 110 रुपए हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो कमीशन कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे कमीशन आ जाएगा 20,000 रुपीज। इजी सवाल,
आफ्टर चार्जिंग जब दिया रहता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। ये बहुत डिटेल पे हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे आता है 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 34 इजी है। क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्यूशन 35। सॉल्यूशन 35 पे क्या बोला जा रहा है बच्चे? सॉल्यूशन 35 पे ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। The firm earned net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2023. As per partnership deed, partner will get a commission of 20%. Partners will get a commission of 20%. Underline करेंगे partners. After charging such commission which they will share as 2:3:2:3. फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? As per partnership deed, partners will get a commission of 20% of the profit after charging such commission which they will share as 2:3:2:3. You are required to show the appropriation of profit amongst the partner. हमें appropriate करके बताना है, मतलब हम बेटर है appropriation अकाउंट बना देते हैं कि कैसे यू आर रिक्वायर्ड टू शो द appropriation amongst the partner। हम कैसे उसको दिखाएंगे, इस चीज को बोल रहा है। तो इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अगर डेट दिया हुआ है तो डेट लिख देंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बट आपको फॉर द ईयर एंडेड जरूर लिखना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2023, तो इस चीज को अपन लिख देंगे। बच्चे हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का है? तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे नेट प्रॉफिट कितने का मिल गया बच्चों? मुझे नेट प्रॉफिट मिल गया है 1,80,000 रुपीज का। मुझे नेट प्रॉफिट मिल गया है 1,80,000। अब इसमें मुझे क्या देना है? टू पार्टनर्स लोगों को क्या देना है बच्चे? कमीशन देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कमीशंस, और बचा हुआ प्रॉफिट को मैं पीएसआर पे बांट दूंगा। तो यहाँ पे मुझे नीचे निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशंस। ठीक है, पार्टनर का कमीशन के लिए रेट कितना दिया हुआ है बच्चे? रेट दिया हुआ है 20% ऑफ द प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है बच्चों? प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,80,000। करेक्ट, इतना ही दिया हुआ है, हाँ 1,80,000। देयरफॉर कमीशन कितने की आ जाएगी बच्चों? कमीशन आ जाएगी 1,80,000 के ऊपर 20 डिवाइडेड बाय 120। 1,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 6, 2 1 जा 2 6, 6 1 जा 6, 3 जा, कितना हो जाएगा कमीशन? कमीशन हो गया 30,000। टोटल कमीशन कितना हो गया बच्चे? 30,000 सच कमीशन विच दे विल शेयर एस 2:3:2:3। इसमें ए को कितना मिलेगा? ए शेयर्स, ए को कितना मिलेगा इन कमीशन? बी को कितना मिलेगा? सी को कितना मिलेगा? और डी को कितना मिलेगा? ये किस रेशियो में मिलेगा बच्चे? 2:3:2:3।
तो ए को कितना मिल जाएगा 30,000 इंटू 2/3 2 5 10। बी को कितना मिलेगा 30,000 इंटू 3/10। सी को कितना मिलेगा 30,000 इंटू 2/10 और डी को कितना मिलेगा 30,000 इंटू 3/10। तो कितना हो जाएगा बच्चे ये 6,000। इसको कितना मिलेगा 9,000। इसको कितना मिलेगा 6,000 और इसको कितना मिलेगा बच्चे 9,000। 6969। तो यहाँ पे एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल और डीज कैपिटल कितना कितना मिला 6,000, 9,000, 6,000 और 9,000। टोटल हमने कमीशन कितना बांट दिया बच्चे 30,000 रुपीज का कमीशन बांट दिया। 1,80,000 में से 30,000 का मैंने कमीशन बांट दिया। तो बचा कितना है अभी भी अकाउंटेंट के पास पैसे बच्चे बताइए 1,80,000 था, उसमें 30,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000। तो कितना बचा है अभी भी अकाउंटेंट के पास 1,50,000। बताइए अकाउंटेंट इस 150 का क्या करेगा। अकाउंटेंट ये 150 को बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल और डीज कैपिटल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चे वो 4:3:2:1। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है बच्चों हमारे पास प्रॉफिट है मेरे पास 1,50,000 का। पीएसआर कितना दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1। ठीक है तो ए को कितना मिलेगा 1,50,000 का 4/10। बी को कितना मिलेगा 1,50,000 का 3/10। सी को कितना मिलेगा 1,50,000 का 2/10 और डी को कितना मिलेगा 1,50,000 का 1/10। ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 60,000। इसको कितना मिल जाएगा 45,000। इसको मिलेगा 30,000 और इसको मिलेगा 15,000। तो इतना इतना पैसा इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेट इज 60, 45, 30 और 15। कितना कितना हो जाएगा 60,000, 45,000, 30,000 और 15,000। बड़ा आसान सा सवाल है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं रखा था बच्चों। देख लीजिए हमने क्या किया है। ये 1,80,000 का प्रॉफिट था जिसमें 30,000 रुपए तो मैंने कमीशन का बांट दिया। बचा हुआ 150 को मैंने 4:3:2:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि सवाल आपको करने बोल रहा है। इजी है एकदम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको। ठीक है क्वेश्चन 36 एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अंडरलाइन करेंगे 10,000 पर मंथ को and a commission of 10% of the net profit after partner salary but before charging commission। भाई x को क्या क्या मिलेगा x को मिलेगा 10,000 पर मंथ का सैलरी और क्या मिलेगा बोल रहे हैं 10% और कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है भाई फिर y आता है y को क्या मिलेगा 25,000 पर एनम का सैलरी। अंडरलाइन करेंगे वर्ड पर एनम को। तो वाई को सैलरी मिलेगा 25,000 पर एनम का। कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। Net profit before providing for the partner salary and commission for the year ended 31st March 2023
was rupees 4,20,000. Show the distribution of profit. इजी है ये, बट कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान देना इसको कैसे करना है, कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे गलती क्यों करते हैं, क्योंकि वो अकाउंट नहीं बनाते और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कमीशन, स्पेशली वाई के कमीशन पे। तो यहाँ पे आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, for the year ended। क्या है बच्चे, ईयर एंडेड दिया हुआ है क्या यहाँ पे, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या मिला बच्चे, नेट प्रॉफिट मिला। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट मिला बच्चों, 4,20,000। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार रफली समझ लीजिए क्या बोल रहा है। हमारे पास प्रॉफिट है 4,20,000 का। पार्टनर का नाम क्या क्या है बच्चे, एक्स है और वाई है। ठीक है, ये है एक्स और ये है वाई। दोनों को क्या क्या मिलेगा, एक्स को बोला जा रहा है सैलरी 10,000 पर मंथ मिलेगा उसको। तो ठीक है भाई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। फिर क्या बोला जा रहा है, एक तो सैलरी मिलेगा उसको, दूसरा क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कमीशन के लिए क्या बोल रहा है, 10%, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग सम कमीशन और बिफोर कमीशन। ठीक है भाई, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये पॉइंट पे। ठीक है, वाई को क्या मिलेगा बोला जा रहा है, 25,000 रुपए पर एनम का सैलरी और कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर सैलरी और आफ्टर ऑल कमीशन। आफ्टर सैलरी और आफ्टर कमीशन के बाद बोला जा रहा है वाई को। बहुत इजी सवाल है। सैलरी दोनों को देना है, कमीशन के लिए एक्स के लिए बोला गया है कि उसको सैलरी के बाद मिलेगा और कमीशन से पहले मिलेगा। वाई के कमीशन के लिए क्या बोल रहा है, वाई को कमीशन मिलेगा सैलरी एंड कमीशन दोनों के बाद। ठीक है, बहुत इजी बनाते हैं इसको, देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सैलरी बांट दो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सैलरी एक्स कैपिटल। एक्स को कितना मिल जाएगा, टोटल सैलरी 1,20,000 क्योंकि 10,000 पर मंथ का बोल रहा है। वाई को कितना मिल जाएगा, वाइस कैपिटल 25,000। तो टोटल हमने सैलरी कितना दे दिया बच्चे, 1,45,000। ठीक है भाई, अब क्या देना है मुझे, कमीशन देना है। तो यहां लिखूंगा टू कमीशंस एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल को मुझे कमीशन देना है। तो कमीशन निकलेगा कैसे, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन या खाली कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स का। एक्स के लिए रेट कितना दिया हुआ है बच्चे, रेट दिया हुआ है एक्स के लिए, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट बोला जा रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी बोल रहा है जो भी, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट बिफोर कमीशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला जा रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज, आफ्टर पार्टनर सैलरीज। तो आपको नेट प्रॉफिट कितने का था बच्चे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितने का था, 4,20,000। उसमें से पार्टनर की सैलरी कितनी गई बच्चे, 1,40,000। 4,20,000 थी,
उसमें से कितना रुपए आपका सैलरी चल दिया बच्चे? 1,45,000 रुपीज सैलरी चल दिया। 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 1,45,000 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2,75,000। अब आप इसको रीड करिए और समझिए क्या बोला जा रहा है। नेट प्रॉफिट 4,20,000 आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो कितना आ गया? 275। तो कमीशन कैसे निकालोगे? यहाँ पे कमीशन निकल जाएगा 2,75,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा ये? 27,500 रुपीज ये कमीशन निकल गया। समझिए क्या बोल रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। आफ्टर सैलरी बोला तो मैंने नेट प्रॉफिट से सैलरी को माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आ गया। तो इसका 10% आपको देना है। बहुत इजी सवाल। तो 27,500 इसको कमीशन मिल जाएगा। कितना मिल रहा है इसको? 27,500 का कमीशन इसको मिल गया, एक्स को। और वाई के लिए क्या बोल रहा है? वाई के लिए भी लिख लेते हैं भाई। वाई के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कमीशन इसको मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। वाई को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर charging all commission, after charging all commission, after charging all commission and partner salaries and partner salaries। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोला गया है वाई को भी 10% का कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन और पार्टनर सैलरीज। तो भाई हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का था बच्चे? 4,20,000। उसमें से पार्टनर की सैलरी कितनी माइनस होगी? 1,45,000। उसमें किसकी कमीशन माइनस होगी? एक्स की कमीशन माइनस होगी 27,500। और किसकी कमीशन माइनस होगी? वाई की कमीशन माइनस होगी, और वाई का कमीशन अभी तक निकला नहीं है। तो आपके पास ये आ गया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये देखिए ये मेरा नेट प्रॉफिट है। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, मैंने पार्टनर की सैलरी माइनस कर दिया। और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, कमीशन किसको किसको मिला? एक्स को कमीशन मिलेगा और वाई को कमीशन मिलेगा। तो इस चीज को आप कर दो यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका वाई का कमीशन माइनस होगा। तो ये दोनों चीजों को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? 4,20,000 में से 1,45,000 पार्टनर की सैलरी माइनस होगी और 27,500 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 2,47,500 माइनस वाइस कमीशन। जो अमाउंट आएगा उसका 10%, मतलब सवाल क्या बन गया? नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2,47,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो ये कितना आ जाएगा? 2,47,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो ये कितना आ रहा है बच्चों आपके पास? ये कितना आ रहा है? 247,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो ये आ जाएगा 22,500। कितना आ रहा है बच्चे? 22,500। तो ये 22,500 वाई को कमीशन दे दो। तो टोटल कमीशन कितना बन गया बच्चे? टोटल कमीशन हमारा बन गया 50,000। हमारे पास टोटल पैसा कितना था? 4,20,000। 420 420 420 में से माइनस 1,45,000 तो आपका क्या चीज का गया? सैलरी का गया। और 50,000 क्या चीज का गया? कमीशन का गया। तो कितना बच गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे पैसा? 1,45,000। बताइए अकाउंटेंट ये 145 का क्या करेगा?
बताइए अकाउंटेंट ये 1,45,000 का क्या करेगा, एक बार फिर से करते हैं। 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 50,000, ये आएगा सॉरी 2,25,000। कितना आ रहा है ये? 2,25,000 रुपीज का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मैंने पहले गलत लिख दिया था, उसको सही कर लेंगे। 2,25,000 बचेगा। अकाउंटेंट इस पैसे का क्या करेगा? एक्स को और वाई को बांट देगा। किस रेशियो में बांटेगा? क्या पीएसआर दिया हुआ है? क्या पीएसआर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो आप किस रेशियो में बांटोगे बच्चे? इसको इक्वली बांटोगे तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1,12,500, 1,12,500। ये इस तरीके से बनना है आपका सवाल। पहले आप सैलरी बांट दो, इजी निकलेगा। कमीशन, एक्स के कमीशन के लिए बोला गया है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो भाई जो भी आपका ये आएगा नेट प्रॉफिट 4,20,000, ये 4,20,000 में से सिर्फ आप पार्टनर की सैलरी को माइनस कर दो, जो पैसा आएगा उसका 10% दे देना। वाई के कमीशन के लिए क्या बोला गया? आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड ऑल कमीशंस, तो उसमें से सैलरी और कमीशन को माइनस कर दो, तो बचेगा जो उसका 10% आप निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना है क्वेश्चन नंबर 36। तो बच्चे आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एंड 36। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, चलिए बाय बाय।